हेलो गाइस, मैं आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। सना अमजद की बड़ी शानदार थी वीडियो यार, स्किप कर चुके लेकिन आज रिकमेंडेड थी। बड़ी शानदार वीडियो, फूड प्राइस है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात बाद में करेंगे। नाजरीन, मैं हूं सना अमजद और आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है प्रशांत ने, जो कि इंडिया में सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। नमस्कार प्रशांत, कैसे हैं आप? सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने साथ लाइव जोड़ा, और पाकिस्तान की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रशांत कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आप सब व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, और जैसे ही पाकिस्तान में रमज़ान का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान का जो कह लें कि माफिया है, मुनाफाखोर माफिया, वो पाकिस्तान की जो खाने पीने की अशिया है उनकी कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफा कर देता है। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फलों की कीमतों में, सब्जियों की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है। मतलब जो सब्ज़ी पहले हमें 50 रुपये किलो मिलती थी, अब वो 100 रुपये किलो मिलेगी रमज़ान में। बात करें रमज़ान का ये मुबारक महीना मुसलमानों के लिए कहते हैं कि रहमतों और बरकतों का महीना होता है। इस महीने में मुसलमान जो है वो रोज़े रखते हैं और ये एक होली महीना होने के नाते हमारी सरकार को चाहिए कि वो हमें इस महीने में रिलीफ दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सरकार है वो चीज़ों की कीमतों में दुगना इजाफा कर देती है। इंडिया से हमें ज्वाइन किया है प्रशांत ने, जो कि आज एक फल मंडी में मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर इस वक्त फलों के क्या रेट हैं, रमज़ान में जो है इंडिया की सरकार वहाँ के मुसलमानों को कितना रिलीफ देती है। देखिए, इस वक्त मैं सना जी जो है दिल्ली की फल मंडी में हूँ, और ये दिल्ली की नई दिल्ली की फल मंडी कहा जाता है। द्वारका फल मंडी यहाँ पर है। और देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से फलों की दुकान लगी हुई है, क्योंकि रमज़ान आने वाली है तो बहुत अच्छे से जो है फलों की दुकान सजी हुई है। लेकिन जब आपने रेट की बात करी है तो अब रेट की बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस किस तरीके के फल वहाँ पे आपने देखे और क्या रेट चल रहा है वहाँ पे। केले का रेट मैं पहले पता करूँगा। केले की हम बात करते हैं तो केले के रेट की अगर मैं बात करूँ तो केला वो फल है जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब फ्रूट चाट के अंदर कहते हैं कि फ्रूट चाट जो है वो केले के बगैर जो है इनकम्प्लीट होती है। तो केले का रेट इस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपये दर्जन है। देखिए, केले का रेट 250 रुपये दर्जन है, लेकिन यहाँ पे मैं केले का रेट अभी पता करूँगा। यहाँ पर केला रखा हुआ है, मैं कहूँगा इधर आए कैमरा लेकर के और इनसे मैं पता करूँगा भाई से। भाई, आप बाहर आ सकते हैं? क्या रेट है यहाँ पर केले का? क्या रेट है भाई? 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन। तो आप देखेंगे यहाँ पे केले का रेट भाई ने 70 रुपये दर्जन बताया। आप आइए भाई, यहाँ पर क्या रेट है केले का? केला का 60 है, 70 है। हाँ, तौल वाला भी है। केला का रेट 60 है और 70 है। हाँ। कौन सा केला है 60 रुपये दर्जन? एक बार दिखाएंगे आप? ये जो केला है ये 60 रुपये है, वो 70 रुपये। ये 60 रुपये दर्जन केला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको लाइव भी दिख रहा होगा कि 60 रुपये दर्जन केला है सना अमजद जी। और यहाँ पर मात्र 60 रुपये में एक दर्जन केले आप खरीद सकते हैं। हालांकि जब आप खरीदने आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो इससे कम रेट भी आपको केला मिल जाएगा। लेकिन जो 250 रुपये की आपने बात कही तो ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। और मैं आपसे फिर से भाई साहब से पूछना चाहूँगा। भाई साहब इधर आइए, क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर 250 रुपये दर्जन है केले? हो सकता है। नहीं है तो क्या लगता है सुन के, जब सुनते हैं इस बात को? महंगाई ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, महंगाई ज़्यादा है। हाँ। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, या तो 5 दर्जन केले आ जाएंगे? 5 दर्जन केले आ जाएंगे सर जी यहाँ पे तो? ज़्यादा ही आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रशांत सेब की। फ्रूट चाट के अंदर, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा फ्रूट चाट खाई जाती है, इसलिए हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो फ्रूट चाट के अंदर डलते हैं। केला प्रशांत ने बताया कि यहाँ पे 50 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये दर्जन मिल रहा है। अगर हम बहस करें तो ये इससे कम पर भी मिल सकता है। अब हम आते हैं सेब की तरफ। तो पाकिस्तान में जो सेब है वो 300 से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। और अगर हम अच्छे सेब की तरफ जाएँ, इम्पोर्टेंट सेब की तरफ, तो वो 400 से 500 रुपये पर केजी है। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं सेब के रेट पता करता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे सेब के रेट क्या है?
सेब भाई बहुत महंगा है। कौन सा सेब जो है पोटन जो है अमेरिका वाला सेब, अमेरिका वाला जो सेब है 220 रुपए से लेके 240-50 तक है। 220 से 240-50 अमेरिका वाला अमेरिका वाला सेब। जो कश्मीर वाला सेब है, कश्मीर वाला सेब है 120 से लेके 140 तक। 120 से 140 रुपए किलो यहाँ पे सना जी कश्मीर वाला सेब है। और अमेरिकी सेब क्या बताया आपने? 220 से लेके 240। 220 से लेके 240। और कौन सा सेब होता है? वो अमेरिका का एक फ्यूजी है। फ्यूजी बहुत बढ़िया होता है क्वालिटी। जो भारत का जो हाई फाई रेट है फ्यूजी के वो 220 से लेके 260 तक है। देखिए फ्यूजी का जो सेब है वो 220 से 260 है, मतलब यानी मैम। हाँ बताइए। सबसे हाई फाई रेट ये हो गया फ्यूजी के। हाँ जो चाइना हाई फाई रेट। जो आम लोग खरीदते हैं वो सेब क्या भाव है जो आम लोग खरीदते हैं सबसे ज्यादा? ये देखिए ये कौन सा सेब है? ये है सेब जो है वो सिल्टन है। ये अमेरिका के सेब है। अमेरिका का सेब। हाँ ये 220 से लेके 240 तक है। हाँ अगर ज्यादा लेने पर कुछ और कम हो जाएगा 10-5 रुपया इसमें और कम कर देंगे। अगर ज्यादा लेंगे और कम कर देंगे। डिस्काउंट हो जाएगा। जो 2-3 किलो लेगा तो और कम हो जाएगा इसमें। पाकिस्तान में क्या रेट बताया सना जी आपने? मैंने बताया, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अमेरिका का सेब भी मिल रहा है, कश्मीर का सेब भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अच्छा सेब है वो 400 से 500 रुपए किलो, जबकि नॉर्मल सेब जो है वो 300 से 350 रुपए किलो मिल रहा है। देखिए 400 से 500 रुपए किलो वहाँ पे सेब है पाकिस्तान के अंदर। क्या कहेंगे इस पे? बहुत ज़्यादा है भाई। है वो गरीब आदमी वो कैसे खाएगा सेब बता के? ये पूछ रहे कि गरीब आदमी वहाँ पे सेब कैसे खाता होगा और रमजान कैसे बनाता होगा सना जी? गरीब आदमी जो है यहाँ पर रमजान में और मंदा हो जाता है, काफिर से आने लगता है कसम। गरीब इंसान यहाँ पे रमजान नहीं मनाते। गरीब इंसान पाकिस्तान में रमजान। अब रमजान में आपके पास मुस्लिम भाई आएंगे खरीदने? बहुत काफी रहता है भाई। क्या रेट रहेगा रमजान में? रमजान में और मंदा हो जाता है। रमजान में और मंदा हो जाएगा। अरे वहाँ तो हाई रेट होता है पाकिस्तान। सेब यहाँ ढला होता है रमजान में, काफी आने लगता है। अच्छा यहाँ पे मंदा क्यों होता है? उल्टा क्यों है? पाकिस्तान में तो हाई होता है, हिंदुस्तान में मंदा होता है। हिंदुस्तान में ये है कि सेब के जो मात्रा जो है पार्टी सब रोक के रखा है, पूरा सेब आ जाता है। अच्छा रमजान में ये सब निकल जाए इसमें। देखो अंदर की बात सना जी आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सेब रोक के रखी हुई है, जो स्टॉक में रहता है, तो वो सेब भी रमजान में बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सेब और सस्ता हो जाता है और लोगों को यहाँ पे राहत मिलती है। हाँ यहाँ पे लोगों को राहत मिलती है। पता है अभी पाकिस्तान की सरकार जो है वो धड़ाधड़ जो है फ्रूट एक्सपोर्ट करने पर लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा फ्रूट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। 80 तक है लास्ट। हाँ नहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट के, यहाँ पे तो और इम्पोर्ट होता होगा मुझे लग रहा है भारत के अंदर। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो फल बाहर भेजे जा रहे हैं रमजान की वजह से। भारत के फल बाहर नहीं जाता है भाई। भारत का फल भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। देखिए कह रहे भारत का फल तो भारत में ही बिकता है। अगर बाहर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है प्रशांत कि वहाँ पर रमजान में रेट मजीद कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ मुनाफाखोर जो है वो पूरे साल का रमजान में ही कमाता है। जी मुनाफाखोर है वहाँ पे बिचौलिए जो। अच्छा यहाँ पे बिचौलियों का क्या काम होता है? बिचौलिए रेट नहीं बढ़ाते भारत? नहीं बिचौलिया नहीं बढ़ाता है। बिचौलिया के लिए सरकार बहुत कड़ाई किया है यहाँ पर, इसलिए नहीं बढ़ाता है। अब नहीं बढ़ रहा। अब नहीं बढ़ रहा। क्या लग रहा है अच्छा, इस सरकार में? और कौन-कौन से फ्रूट हैं यहाँ पर? अभी मेरे रेट बताइएगा। अभी इन्होंने मेरे हाथ में, जैसा कि आप देख सकती हैं, इन्होंने मेरे हाथ में अभी संतरे दिए हुए हैं और मैं संतरों के रेट पूछता हूँ। संतरा क्या भाव है यहाँ पे? संतरा है 60 से लेके 80 तक। 60 से 80 रुपए किलो। ज्यादा लीजिएगा तो 70 की भी भाव पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि 60 से 80 रुपए किलो है, अगर आप ज्यादा लेंगे तो वो और कम पड़ जाएगा, 70 पड़ जाएगा। 70 रुपए किलो यहाँ पर संतरा है रमजान के अंदर। कमाल है। यहाँ पर तो मेरा ख्याल है 250 से 300 रुपए चला गया है। 250 से 300 रुपए, 250 से 300 रुपए संतरा। 40 से लेके 50। हाँ नहीं सुनिए, वो कह रहे हैं कि 250 से 300 रुपए चला गया संतरा पाकिस्तान के अंदर। भाई गलत है। तो जनता क्या करेगा इधर के? जनता दुखी हो जाएगा इधर के। हाँ दुखी हो जाएगा। हाँ। अच्छा जब ये आप ये सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, कैसा लगता है सुन के? बहुत महंगाई है भाई वहाँ पर। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। जी। तो जब सुनते हैं तो मन करता है कि हम पाकिस्तान जाएं, घूमें, कि तो वहाँ की महंगाई देख के आंखें खुल जाती है। बहुत काफी है वहाँ, काफी महंगाई। हाँ, क्या कारण मानते हैं आप इसका? वहाँ पे महंगाई है। महंगाई है जो सरकार के ऊपर में है। हाँ। सरकार के निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। ये तो कह रहे हैं आपकी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कैसे सस्ता होगा। अभी भाई साहब यहाँ पर और भी फल लेके बैठे हैं और मैं कहूँगा अंगूर के बारे में बताएं। अंगूर क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? अंगूर 70 से लेके 80 रुपए तक किलो है। 70 से 80 रुपए किलो। हाँ अगर ज़्यादा लीजिएगा तो उसमें भी 5-10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा।
कह रहे ज़्यादा लीजिएगा और भी कम हो जाएगा, 70 से 80 रुपए किलो यहाँ पे अंगूर चल रहा है। यानी रमजान में मुस्लिम भाइयों के हिंदुस्तान में बहुत मज़े आने वाले हैं सना जी। अच्छा, हमने ये भी सुना पिछले दिनों कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वुमेन्स डे पर जो है एलपीजी भी सस्ती कर दी। प्रशांत, तरबूज जो है तरबूज भी महंगा है। मैं पूछता हूँ, अच्छा 100 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए मोदी जी ने, क्या जब सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, कुछ राहत मिली है? बहुत राहत मिली। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम परवीन है भैया। परवीन? हाँ जी। परवीन भाई, जब ये सुनते हैं आपके, हाँ परवीन भाई मेरे साथ हैं। परवीन भाई, जब ये सुनते हैं आपके वहाँ पर 100 रुपये कम कर दिए गैस सिलेंडर के भारत के अंदर, तो सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर जी। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। इस सरकार में तो लोग कह रहे थे महंगाई हो गई थी, थोड़ी बहुत। मुझे तो कुछ नहीं लगे भैया। आपको कुछ नहीं लगी? हाँ जी। सना जी देखिए, यहाँ पे खुश हैं लोग, सिलेंडर की कीमतें कम होने से बहुत खुश हैं। आपको कैसा लगा जब 100 रुपए कम हुए सिलेंडर? अरे मैं तो खुद बहुत खुश हूँ, मैं तो खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा प्रशांत, इनसे पूछें कि इंडिया की आवाम चाहती है, इनसे पूछें कि क्या इंडिया की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, हमारे बॉर्डर वीज़ा फ्री होने चाहिए ताकि वहाँ के लोग यहाँ आ सके और यहाँ के लोग वहाँ जा सके। क्या इंडिया की आवाम चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों? अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के, अब सना जी पूछ रही हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है लाइव, वो पूछ रही हैं कि आप चाहते हैं भाई भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों? बेहतर कौन करेगा? हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे ना। वो बेहतर करें? बिल्कुल। हम तो बेहतर ही है, वो बेहतर करे। अपने कैसे बेहतर होगा? कैसे बेहतर करना चाहिए? क्या उन्होंने गलती की हुई है? वो तो क्या नहीं गलती की है, उनसे पूछिए। आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए हैं हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के तो अपनी हालात, उनको अपने हालत पे छोड़ दिया, अपने हिंदुस्तान अपना अलग अच्छा, आज पाकिस्तान के बारे में मैं सना जी अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ के लोग क्या सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं आप पाकिस्तान के बारे में भारत के अंदर? मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ भाई, मेरे इंडिया के लिए सुनना ही नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। कुछ तो सुना होगा कि पाकिस्तान में सब चीज़ें हैं, महंगाई है। महंगाई है तो वहाँ की वो जो है पॉलिटिशियन जो है वो कंट्रोल करे ना। कैसे कंट्रोल होगा? कैसे मेरी जनता सुखी रहेगी? कि जब कश्मीर हमें मिल जाएगा तब हम लेन देन शुरू करेंगे भारत से। कश्मीर मिल जाएगा। हाँ। कश्मीर उनका जो है वो तो था कभी, कश्मीर उनका, कश्मीर तो इंडिया का था। कश्मीर इंडिया का है? वो पाकिस्तान भी तो इंडिया से ही बट के गए हैं। अरे ये कह रहे हैं कि सना जी, भाई साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर कहाँ से दे दें, आप भी तो इंडिया में से ही निकले हैं, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है तो कश्मीर कहाँ से पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा? क्योंकि कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा है फिर लौट के इंडिया पे ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अरे देखिए, अच्छी खासी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान परेशान ट्रेड होती थी। कश्मीर के मुद्दे को लेके इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी। कश्मीर का मसला तो 70 सालों से हल नहीं हो रहा। पहले एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, वो बंद कर दी गई, फिर ट्रेड बंद कर दी गई। अब आप देखें कि ट्रेड बंद होने की वजह से यहाँ के किसानों को और वहाँ के किसानों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खैर, वहाँ के किसानों के लिए तो वहाँ की सरकार बड़े अच्छे इकदाम करती है, लेकिन यहाँ के लोगों को रिलीफ तभी मिलेगा जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलेगी, टमाटर सस्ता होगा, प्याज सस्ता होगा, फल सब सस्ता होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है सना जी। देखिए, मैं वहाँ के हुक्मरानों को कहना चाहूँगा कि वहाँ के हुक्मरान अब इस वीडियो को भी देखें, और जैसे आप पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार पाकिस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को भारत की सच्चाई पता चलती है। क्योंकि वहाँ तो अब तक मैं आपकी भी वीडियोज़ देखता हूँ और पत्रकारों की देखता हूँ, वो ये लोग यही बोलते हैं कि हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं है। और ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने टॉयलेट हैं, इतने, फिर इसे कोई शब्द कहना नहीं चाहिए कि आपका एक एक आदमी यहाँ टॉयलेट में रह आके अगर रुके ना तो तब भी खाली रह जाएंगे, इतने टॉयलेट हिंदुस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने खुद ये बात की थी कि हम जो हर बार इंडिया को टॉयलेट के ऊपर ताना देते हैं, तो पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट अब इंडिया के अंदर बन चुके हैं। और हम जो हर वक्त कहते हैं कि वहाँ गुर्बत बहुत है, और जो हम कहते हैं कि इंडिया में बड़ी गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है, तो भाई आप देख लें कि इंडिया कितना सस्ता है। इतना सस्ता होने के बाद उस मुल्क में गुर्बत कैसे हो सकती है? गुर्बत से तो हमारे लोग मर रहे हैं, लोग जो है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बताइए, अगर गुर्बत होती तो यहाँ हर शहर में मेट्रो चलती, मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के अंदर हो, और कभी मुझे मौका लगा मैं मेट्रो नेटवर्क दिखाऊंगा, इतना बड़ा मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली का, यहाँ पे मेट्रो चलती और यहाँ पे सड़कें होती। आज बड़े बड़े हाईवे, आप दुबई जाएंगे और दुबई के बाद अगर भारत आते हैं तो आपको सड़कों में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको लगे सड़कें अलग हैं।
हर शहर के ऊपर से हाईवे गुजरता है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ट्रेन जाने के जो फाटक होते थे वो फाटक हटा दिए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि अब उन फाटक की जरूरत नहीं रही, हर जगह फ्लाईओवर बन गया है। अभी हमने रिसेंटली जो है खबर कवर की है कि इंडिया ने जो है अंडर वाटर मेट्रो चला दी है, जो कि 520 मीटर जो है सिर्फ 45 सेकंड्स में कवर करेगी। जी 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 जी, अंडर वाटर मेट्रो यहाँ पे है और ये ऐसी मेट्रो और बनने वाली है। लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पे अमरूद आपको दिखाऊंगा। आइए कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आइए अपने सहयोगी से। ये अमरूद है, अमरूद क्या भाव है सर यहाँ पे? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो अमरूद है। देखिए सना जी, यहाँ पे 60 रुपए किलो अमरूद है और बिल्कुल फ्रेश अमरूद यहाँ पर हमारे साथ पास में है। बिल्कुल फ्रेश अमरूद है, बिल्कुल फ्रेश है जी। 60 रुपए किलो। 60 रुपए। अच्छा, ये और भी रखे हैं यहाँ पे, चीकू रखे हैं। चीकू क्या भाव है? चीकू है 50 रुपए किलो। उधर देख के बताइए चीकू कितने? 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो है चीकू। देखिए चीकू यहाँ पे सना जी 50 रुपए किलो। और भी कई तरीके के फल रखे हुए हैं देखिए यहाँ पर। और ड्रैगन फ्रूट में जैसे कि आप बताया था कि 80 रुपए का ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ पर है भारत के अंदर। लेकिन आपको मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूँ कि मेन पर्पस ये नहीं है दिखाने का कि यहाँ पर कितने। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर ऑनलाइन पेमेंट का स्कैनर यहाँ पर लगा हुआ है हर दुकान पे। दुकान छोटी हो या बड़ी हो, ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पर स्कैनर आपको हर दुकान पर दिखाई देगा। आ रहा है कि हर दुकान के आगे जो है वो यूपीआई जो है वो काम कर रहा है। हाँ, हर दुकान पे यूपीआई काम कर रहा है। यहाँ पे कैश की जरूरत नहीं है। भाई साहब आप एक बात बताइए, जब लोग यहाँ पे फल खरीदने आते हैं तो आप उनसे ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन नहीं लेते हैं। ऑनलाइन ही लेते हैं? हाँ। कितने लोग ऑनलाइन, अगर कितने लोग ऑनलाइन ज्यादा से 80 लोग ऑनलाइन करते हैं। 20 ये बोल रहे हैं कि 100 में से 80 लोग ऑनलाइन करते हैं और 20 लोग ही कैश देते हैं। 20 लोग ही कैश देते हैं। जी हाँ। देखिए, और क्या लग रहा है आने वाले समय में वो 20 लोग भी बंद? आने वाले समय में ऑनलाइन ही चलेगा, सिर्फ कैश बिल्कुल बंद हो जाएगा। कैश बिल्कुल बंद हो। अरे यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट का। प्रशांत, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है। और यहाँ पर कैश निकलवाने के चक्कर में लोगों के साथ जितनी चोरियाँ और डकैतियाँ होती हैं, हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का। नहीं सना जी, देखिए फिर से वही बात है कि आपकी सरकार को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अब बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं अपने देश के लिए काम तो करते नहीं। अब काम नहीं करते तो कैसे जनता को बरगलाए? अब इसी तरह बरगलाए कि भारत में ये नहीं है वो नहीं है। और जिसको भी लगता हो भारत में ये नहीं है वो नहीं है, वो भारत आए, विजिट करे और देखें यहाँ पे आज क्या नहीं है। भारत के व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महंगाई लगती है आपको भारत में? महंगाई है? बिल्कुल नहीं है महंगाई, बिल्कुल नहीं है तो भाई उसके हिसाब से इनकम भी है। हाँ, इनकम भी उसके हिसाब से। बिल्कुल जी। मोदी जी के सरकार में कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खुश है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, आप इतने लोग खड़े, ये थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाई, इतने लोग खड़े हैं, मैं सबसे पूछूंगा चुनाव आने वाले हैं भाई साहब, क्या लग रहा है? चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे? कौन आएगा? मोदी जाएंगे भाई। किसकी आएगी अगली सरकार? बीजेपी। बीजेपी आएगी। मोदी क्यों सरकार। आएगी बीजेपी? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं हाँ, इसीलिए। अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। हाँ। क्या क्या काम किया? आपको लगता है कुछ काम किया ऐसा? बहुत ऐसे काम किए। हाँ, बहुत काम किए। देखिए लोग, अब क्या लगा आपको कि मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा किया है? ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? बताइए, अच्छा 2-4 काम बताइए। सारे काम क्या गिनती कराऊं तो कल तक भी ना पूरा हो पाए, इतने काम किए हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। कह रहे कि गिनती कराऊं तो कल तक भी पूरे ना हो काम सरकार के। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, हाँ। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये किया, हम लोग का गौरव ऊपर किया, गौरव ऊपर किया भारत, गौरव ऊपर किया भारत का। और इतना इसने हथियार बना दिया। आज वो था दुश्मन देश हमारे से वो नीचे सर झुकाते। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, सर झुकाते हैं। आज हमारा देश खुद हथियार बेच रहा है। मिसाइल खरीदने के लिए 12 देश अप्लाई किए। ये ब्रह्मोस्त्र खरीदने के लिए 12 देश अप्लाई किए, ये बेचे जाएंगे। तो हमारे देश का तरक्की है कि नहीं है? अच्छा, तरक्की है देश में। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान भी तो तरक्की कर रहा हुआ। पाकिस्तान क्या तरक्की किया हो? तो खुद भूखमरी मारे हुए, खुद भूखमरी मारे हुए। लेकिन हमारे देश मोदी की वजह से आज तक हम लोग मिसाइल कोई हथियार बाहर से खरीदते थे, लेकिन आज हमारे देश में बन रहा है। मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी बेचेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे देश का विकास बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा ना।
अच्छा, वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग, अभी आप पाकिस्तान वाले आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान वालों को? पाकिस्तान वाले खुद भूखमरी से मर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो खुद भूखमरी से मर रहे हैं। हमारे मोदी से भीख मांग रहे हो, मोदी से भीख मांग रहे भीख मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। अच्छा, नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है हिंदुस्तान में। अब आप ही बता दो पत्रकार महोदय, हमारे हिंदुस्तान में कितनी टॉयलेट आज तक, कितनी सरकारें थी, कांग्रेस थी, भाजपा थी, हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश का राज्य था, कितनी टॉयलेट बनी। आज अब मोदी सरकार में या योगी सरकार में कितनी टॉयलेट बनी है। अच्छा, कौन आ रहा है अब फिर चुनाव आने वाले, कौन आएगा? तो सरकार हम मोदी के ही देंगे, हम मोदी ही। हमें सरकारी कोई लाभ नहीं मिला। हम उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का हूँ। हमको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, फिर भी मोदी हमारे देश के लिए लड़ रहा, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे? मोदी को। क्या दिखता है ऐसा मोदी में आपको? मोदी को वोट देंगे हम। मोदी में दिखता क्या है ऐसा आपको? मोदी ऐसा हमारे देश के लिए लड़ रहा है, हमारे देश की तरक्की बढ़ाया है। तरक्की बढ़ाया है, अच्छा तरक्की इसलिए। पाकिस्तान वालों को क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के भाई? पाकिस्तान वाले क्या करें, वो अपना देखे, हम अपना हिंदुस्तान देखे। कश्मीर मांग रहे हैं। कश्मीर तो उनको नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कश्मीर नहीं मिलेगा। कश्मीर उनको नहीं मिलेगा भैया। देखिए सना जी, कैसे देखिए वो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कश्मीर नहीं मिलेगा, आपको भारत से ट्रेड करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो मत करिए, क्योंकि ट्रेड होने ना होने का, देखिए सने जी, ट्रेड होने ना होने का भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की सब्जियों की अपनी पैदावार इतनी है कि वो अपना कर सकता है और खा सकता है, फलों की पैदावार इतनी कर सकता है, खा सकता है। यही बात प्रशांत हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये बात सिर्फ अब पाकिस्तान तक नहीं रही, ये पूरी दुनिया की बात की जाए। जैसे अभी ये हमारे भाई बात कर रहे थे ब्राह्मोस मिसाइल की, अब इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर ब्राह्मोस मिसाइल बनाया, अब पूरी दुनिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रही है। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफेंस में भी बहुत आगे निकल गया है। आगे चलते हैं और आगे की मंडी विजिट करवाएं, कोई सब्जी की दुकानें हमें दिखाएं ताकि हम सब्जियों का भी कंपैरिजन कर सकें फ्रूट के साथ साथ। बड़ा अच्छा लगा इन भाइयों की राय जानकर, पाकिस्तान के हवाले से, मोदी सरकार के हवाले से। आगे चलते हैं और आगे मजीद मार्केट विजिट करते हैं। ठीक है सना जी, वहाँ पे अभी सब्जी मंडी लेकर के चलते हैं पाकिस्तान के लोगों को और इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, इस वक्त मैं जो हूँ भारत की दिल्ली की सब्जी मंडी में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाऊंगा कि भाई इधर प्याज रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं, इन सब के रेट आपको दिखाऊंगा। इधर देखेंगे आप, यहाँ पे जो है सब्जियाँ रखी हुई हैं, इन सब के रेट आपको दिखाऊंगा मैं कि भाई सब्जी कितने रुपए किलो है, क्योंकि रमज़ान में जितनी ज़रूरत फलों की पड़ती है उतनी ही सब्जी की पड़ती है। तो ये प्याज मेरे हाथ में है, हाँ ये प्याज मेरे हाथ में है, आप देख सकती हैं, प्याज देख रही होंगी, प्याज इंडिया का, हाँ लाल प्याज है। और यहाँ पर मैं आपको अभी पूछकर बताता हूँ क्या रेट है इसका प्याज का। 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो यहाँ पर प्याज है भारत के अंदर किलो जी, और यहाँ पे 400 रुपए किलो। देखिए पूरा यहाँ 40 और वहाँ 400, कितना अंतर है तो 4 दोनों में, पर अंतर बहुत है। हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, टमाटर का क्या रेट मिल रहा है? टमाटर का रेट अभी पूछते हो, क्या रेट है टमाटर का भाई साहब यहाँ? टमाटर क्या 40। आइए टमाटर की दुकान पे चलते हैं। कितने रुपए किलो है टमाटर? 40 रुपए। 60 रुपए किलो यहाँ पर टमाटर है, 60 रुपए किलो। 40 है, 50 है। देखिए 40, 50, 60 नहीं सना जी, 3 रेट है, 40, 50, 60 3 रेट के टमाटर हैं। अच्छा, फर्क क्या है 40, 50, 60 वाले टमाटर में? फर्क सना जी कुछ नहीं है, थोड़ा सा। क्या फर्क है भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 40, 50, 60 वाले में क्या फर्क है? 40 है, 50 है, 30 है। फर्क क्या है तीनों? फर्क यह है कि थोड़ा इसमें कोई डिफेंस हो जाता है तो वो अलग निकाल देते हैं उसको। अच्छा। हाँ, फ्रेश होता है वो 50 रुपए किलो जाता है, फ्रेश जो हाँ, और कम अगर होता है तो वो 40 रुपए जाता है, 30 रुपए होता है। हाँ सना जी, जो फ्रेश होता है वो 50 है, बाकी और सब मतलब ऐसा है किसी का जो यहाँ पर अगर उतना नहीं उसके अंदर जुगाड़ है कि वो इतनी महंगी सब्जी ले सके तो वो अपने हिसाब के रेट से सब्जी यहाँ पर ले सकता है। अरे ये बहुत सस्ती सब्जी है, इनसे पूछे कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती थी तो इंडिया से कौन सी सब्जियां ये लोग पाकिस्तान भेजते थे? सना जी मैं पूछता हूँ, अच्छा आपको क्या लगता है भारत की ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो पाकिस्तान जाती थी, आपको पता है?
ये सारी सब्जी जाती थी पहले, बंद हो गया है ना सब। अब बंद हो गया। हाँ, अब नहीं जाती सब्जी। सारी सब्जी जाती थी। हाँ, पहले सब सब्जी जाती थी। अच्छा, जब वहाँ पर और यहाँ पे क्या रेट था? बराबर रेट होते थे दोनों के? वो थोड़ा 19-20 भाड़े का ही फर्क पड़ता था उसमें, और क्या पड़ता था। जैसे यहाँ 40 बिक रहा है तो वहाँ 60 बिकेगा। भाड़े का फर्क तो पड़ ही जाता है ना, क्योंकि बॉर्डर से वो कश्मीर लगा हुआ है, बॉर्डर से बॉर्डर वहाँ सप्लाई हो जाती है पास के पास। जैसे बॉर्डर वहाँ पे 60 रुपए किलो नहीं, कितने रुपए किलो टमाटर है वहाँ पे? आपने बताया था सना जी 250 रुपए किलो टमाटर है। हाँ, तो अब यहाँ तो फसल है ना टमाटर की। यहाँ फसल है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान में से लेना देना हमारा ना हो तो भारत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो ये पड़ जाता है ना कि जब माल एक्सपोर्ट उधर बाहर जाएगा ना, तो थोड़ा इधर भी थोड़ा खेच हो जाती है। जैसे यहाँ का 40 बिक रही तो ये भी 60 हो जाएगी, माल ज्यादा है ना, एक्सपोर्ट होगा ना, तो थोड़ा वो तो रेट में तो अंतर आ ही जाता है। बात और पूछूंगा, पाकिस्तान को हमारी जरूरत है या हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत है? नहीं, पाकिस्तान ना सही है, ठीक रहे, अपनी जगह पे सही रहे, और नेत्री की सही रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? सभी भाई भाई है, हिंदुस्तान कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सभी भाई भाई है। सभी भाई, सभी मानव, सब एक जैसे है। एक जैसे। देखिए सना जी ये कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपना थोड़ा लहजा ठीक रखे, पाकिस्तान अपना थोड़ा लहजा ठीक रखे, और पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ों को ठीक रखे कि भाई आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, और या फिर भारत के मसलों में, कश्मीर का मसला हो या फिर इसका राम मंदिर का मसला हो, इनमें टांग ना अड़ाए, तो भारत के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान से। अच्छा, और भी सब्जियाँ यहाँ पर है भाई, और भी सब्जियाँ। गाजर कितने रुपए किलो है भाई? 40 रुपए किलो। यहाँ पे गाजर का रेट जो है, गाजर का रेट 40 रुपए किलो है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल 100 रुपए किलो है गाजर। 100 रुपए किलो गाजर है पाकिस्तान में। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि सोलंकी। रवि सोलंकी। रवि जी, जो 100 रुपए किलो गाजर है पाकिस्तान में और हमारे यहाँ 40 रुपए किलो है, क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? लूट रहे यार, और क्या कहेंगे। वहाँ पे वैसी साड़ी, एक तो लोगों के लिए बताइए, कमाई का कोई साधन नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल। ऊपर से इतना लूटेंगे तो बेचारी पब्लिक आ जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा, उन्होंने जब से भारत से सब्जियां लेना बंद की हैं, वो कहते हैं कश्मीर का मसला सुलझाएं, पहले कश्मीर भारत का नहीं है तब हम लेना देना करेंगे। तो भारत पे कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ही नहीं बनता। और उनके वहाँ तो महंगाई हो गई है जब से लेना देना बंद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो आम आवाम भी जानता है कि पाकिस्तान से लेना देना हो या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला इंडिया पे नहीं है। फर्क पड़ेगा तो पाकिस्तान पे पड़ेगा। और यहाँ पे भी QR स्कैनर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए सब्जी की दुकानों पर QR, हाँ QR स्कैनर है सब्जी की दुकानों पे। भैया मटर क्या रेट है यहाँ पे? यकीन करें। जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि हमें भी इस बात का एहसास है कि अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद होती है तो इससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना भी पड़ा है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा होगा, जो कि हो रहा है। प्रशांत, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बता दें कि हमारे साथ आज प्रशांत मौजूद थे, इंडिया दिल्ली से, जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। आज इन्होंने हमें फल मंडी और सब्ज़ी मंडी जो है विज़िट करवाई कि रमज़ान में जो है वो कीमतों में कितना इजाफा हो रहा है, कितना कीमतों को कम किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा जान के कि इंडिया की सरकार किस तरह से अपनी आवाम को जो है रिलीफ दे रही है। और अभी कीमतें ऑलरेडी अगर हम देखें तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ से बहुत कम है, और रमज़ान में तो और कम हो जाती हैं। प्रशांत, आखिर में वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो हिंदुस्तान की जनता को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, और जो है हिंदुस्तान की जनता कभी नहीं चाहती है कि किसी का नुकसान हो, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भवे का भी स्लोगन है, और सबसे बड़ा स्लोगन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागे भवेत्, यानी सब सुखी हों, सब निरोगी हों। ये मंत्र हिंदुस्तान देता है पूरे विश्व में, सब सुखियों और वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व हमारा परिवार है, ये भी मंत्र भारत ही देता है। तो भारत के लोगों को तो कुछ कहने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। यही कहूँगा कि अपने भाइयों का ध्यान रखें, भारत के लोगों को, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अपनी सरकार से डिमांड करें, और आप वोट देते हैं, वोट केवल कश्मीर के नाम पर ना दें, क्योंकि कश्मीर में जो आवाम है वो अपना देखेगी कहाँ पे उसको रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है। वो हिंदुस्तान के साथ खुश है और हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है। आप देखेंगे नहीं रहना चाहती तो आप मोदी जी वहाँ पर गए थे, बहुत कुछ वहाँ पे उन्होंने बोला है। तो वोट दें तो अपने देश की तरक्की पर वोट दें। पाकिस्तान के लोगों से कहूँगा वोट दें तो अपने हुक्मरानों से सवाल करें कि भारत आज कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। और मुझे तो बल्कि
अपने यहाँ पर देख के लगता है कि जब आपके लोग यहाँ पर घूमने आते होंगे तो पहले जब हम बाहर घूमने जाते थे विदेशों में तो हमें लगता था यार हम अमेरिका आए हैं, लेकिन अब भारत का आदमी बाहर घूमने जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारे यहाँ अब अमेरिका से या इन देशों से कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के लोग भारत घूमने आते होंगे तो हमारे यहाँ बच्चे बात करते कि उन्हें लगता होगा कि हम पता नहीं कितनी बड़ी कंट्री में आ गए हैं, कितनी बड़ी सिटी में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है प्रशांत। इंडिया की डेवलपमेंट इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और जब हम इंडिया की डेवलपमेंट पाकिस्तान को दिखाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि ये इंडिया नहीं कोई यूरोप कंट्री है। थैंक यू सो मच प्रशांत कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में अपनी कीमती राय का इजहार किया। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ इंडिया से प्रशांत को और पाकिस्तान से सना अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये भाई जिस शॉप पर खड़ा था ना और जिस तरह के वो फ्रूट और सब्जियां दिखा रहा था, मैं ये दावे से कह सकता हूँ हमारी मार्केट्स में इतना शानदार, जो लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ, लोकल का मतलब है जो जिस तरह से भाई आप जाते हैं मार्केट में जिधर, तो उस इस लेवल का ये फ्रूट या इस लेवल की सब्जियां नहीं होंगी। अगर होंगी तो बहुत महंगी होगी। इस लेवल का फ्रूट मैंने अपने शॉपिंग मॉल के सामने देखा था। ये जो सेब दिखा रहा था इतना सुरख, और उसकी मतलब का रेट क्या है, सिर्फ 240। इससे बिल्कुल मैं सी ग्रेड का, ये ए ग्रेड का, बी का, फिर सी ग्रेड का मैंने लिया था पाकिस्तान के इधर लोकल मार्केट से। क्या रेट 300, 350, 400 रुपए। और ये वाला जो सेब भाई दिखा रहा था ना ये उठाकर, और वो वाला सेब जमीन आसमान का फिर भी फर्क है। अगर ये वाला सेब पाकिस्तान के शॉपिंग मॉल से मुझे मिलता है, ये क्वालिटी का सेब वो मिलेगा उधर से, वो इधर से मिलेगा कम व बेश 600, 700, 500 से नीचे नहीं मिलेगा। ये सच है। ये बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें भाई दिखा रहा था। जिस जगह जिस शॉप पर था उसके साथ भाई के पास फ्रूट्स भी शानदार थे। फिर वो जिस सब्जी का दुकान पर गया वो उसमें सब्जियां भी ताज़ी शानदार थी और सस्ती भी। केला तो भाई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ज़्यादा है। हम केले की बात कर रहे हैं। केला 200, केला उधर मेरे ख्याल में 70 रुपए का था, तो इधर 60-70 इस वक्त रमजान में माशाल्लाह, पहले रमजान से पहले यहाँ पे चल रहा था 150 रुपए दर्जन, यानी कि 12 केले। लेकिन इधर अब जो है वो वहां पे 70 बता रहा था, यहाँ पे 280 रुपए। और आज मैं लेकर आया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ना होने वाले थे, छोटे 150 रुपए, छोटे 150 रुपए के वो लिए। इससे बड़ा नहीं होगा, इतने छोटे। उसको मत बोला, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन केली बोलूंगा उसको। शायद केली होती है या नहीं होती, केला नहीं था वो, केली थी। मतलब जिस तरह के वो दिखा रहा था इस तरह के तो मेरे ख्याल 300-400 रुपए दर्जे मिले, छोटे छोटे। इतनी महंगाई, और स्पेशली रमजान के अंदर हमारे मुसलमानों के ईमान ज़रा होते जाता है ना, बढ़ जाता है इसलिए। और ये इस बात में मुझे एक ताजी साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। वो अक्सर बोल जाते थे और वो बात मुझे उनकी याद है कि भाई जब रमजान आता है तो कीमतें बढ़ा देते हैं, और जितनी भी जमा पूंजी होती है ना, रमजान के आखिरी 10 दिनों में जाके उम्रे पे चले जाते हैं और वहां पे दुआएं मांगते हैं, अल्लाह 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 करते हैं। ये है, वो कहते हैं कि हमारे मुसलमानों का ईमान, ये हमारी मुसलमानियत है। ये बात मानने वाली जो इंडिया के जो उसी कमाई से कहता है कि जाते हैं। कोलकाता के जो केला वो हमारे डिस्कस हो रहा था, एक मतलब कि ना 2 भाई थे चैनल पे, एंकर था और कोई ना हमारा वजीर था, तो उनका डिस्कस हो रही थी कि पाकिस्तान या इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। तो वो फ्रूट की बात है, तो केले की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो कलकत्ता का केला है वो मतलब कि ठीक है, तो हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुमकिन नहीं है। संतरे की बात की, संतरा 60 रुपए, हमारे यहाँ 250-300। उधर बात हुई अमरूद की, इधर अमरूद 40-50 पे पाव मिलता है, लेकिन 200 रुपए केजी, 200 रुपए पर केजी, उधर 60 रुपए केजी। अदरक का रेट बताया कि नहीं? फ्रूट की बात होगी, फ्रूट के बाद सब्जियों की भी आई है, प्याज, टमाटर आया, प्याज आया। प्याज में जो है मेरे उन्होंने बताया उधर है 40 रुपए केजी, 40 रुपए केजी है जी। यहाँ पे 280 पे है भाई, 250 से 280 नहीं असलम भाई कम बता रहे हो यार। मंडी का रेट जो है ना, मैं लेके खुद आया हूँ, वो 200 रुपए का मैं लेके आया हूँ खुद। 250 से 300 के वो अबाउट है। सना तो 400 बोल रही थी, 400 बोल रही थी, वो गलत बोल रही थी, वो गलत बोल रही थी, ज्यादा एक्स्ट्रा बोल रही थी। 250 से 300 तक, 300 होगा मैक्सिमम 1 केजी का। टमाटर हमारे यहाँ तुम लेकर आओ, तुम्हें पता ही होगा मंडी। टमाटर मैंने नहीं लिए, लेकिन टमाटर भाई
20 रुपए का, क्योंकि ये दोनों भाई सोच रहे हैं ना सब्जी का काम करने के लिए, इसलिए इन भाई को पता है सारे रेट्स का। मैं अक्सर ये जाता क्या है कि जो ना ज्यादा 15 दिन का या 1 माह का जो इनको ना वो सारा इकट्ठा ले आता हूँ, इस वजह से। इनको इंडिया के भाई चैनल देखिए भाई वो व्लॉग भी करना था। नहीं असलम भाई, मैं एक मिनट, इंडिया का एक चैनल है भाई का, मुझे नाम उसका भूल गया, उससे मोटिवेशन मिला। वो जो मंडी से लेकर आता है डेली ताज़ी सब्जियां लेकर आता है और सड़क पर ही चादरें डाल के उसके ऊपर काम करने में हरज को नहीं, मैं इसको हरज नहीं कर रहा, आपको तो साथ साथ व्लॉगिंग भी करता है और सड़क पर ही चादरें डाल देता है, चादरें डालने के बाद ऊपर ही सब्जी रख के ताज़ी सब्जी और यूं टिकटों में उसकी जाती है, ठीक है। तो ये उनको असलम भाई रहमतुल्लाह भाई को भी उधर से मोटिवेशन मिला, तो ये भी आज का इसलिए ये भाई जाता रहता है, इसको रेट्स का पता, मुझे इतना खास है नहीं पता कि रेट क्या। गाजर असलम भाई गाजर क्या रेट है? गाजर 100 रुपए किलो वहाँ से मैंने ली थी, 100 रुपये, और इधर 40 रुपये के जी इंडिया में 40 रुपए। हाँ जी, गाजर महंगी है वैसे मेरे नज़दीक, इधर गाजर इंडिया में 20-30 रुपए किलो होना चाहिए। गाजर की इम्पोर्टेंस देखो तो बहुत ज्यादा है। गोभी का क्या रेट है? हाँ गाजर। अच्छा, अब उस भाई ने उधर के बाशिंदों से भी, इंडियन से भी बात की, पाकिस्तान के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि लुट रहे हैं, पाकिस्तानी खुद बेहतर हो जाए तो उन्होंने कहा हम बेहतर हैं। एक भाई से तो पूछा, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान में तो भूखमरी हो रही है, जिसमें सना अमजद जो है उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात करे, और उन्होंने ये भी साथ ऐड कर दी बात कि जो मोदी साहब है ना, वो अब मज़ाइल अपने बना रहे हैं। पहले हम खरीदते थे, लेकिन अब अपने बना के हम खुद सेल करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा तो भाई करते ही हैं, नहीं करते, जनरेट करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच भी है, पाकिस्तान में भूखमरी है और इंडिया वाकई जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया। याद तो होगा बरामूस, हाँ याद तो होगा यार। आप वो बात ना कीजिएगा, बरामूस तो मैं याद है 4 मिनट जो ऐसे ऐसे करता रहता ना, नागन डांस करता है पाकिस्तान, नागन डांस वाला। ये इस बात को प्लीज आप छोड़ ही क्यों, बस आपकी ये तो बात जब से उन्होंने चैलेंज किया पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को, तब से तो उसके रेट बढ़े हैं, तब से तो उसकी डिमांड बढ़ी है, तब से तो इंडिया की मार्केट बढ़ी है। उन्होंने चेक किया है पाकिस्तान पर, टेस्ट किया है, तो इसलिए मोदी साहब अपने मजाल बना भी रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान पर। ये वाकई में इसलिए वो आगे जा भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हम बेहतर हैं, पाकिस्तान को खुद चाहिए कि बेहतर हो जाए। कश्मीर कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे, मतलब उनका भाई का कहने का मकसद था अंकल का, कश्मीर भी पहले हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान था, अब बाद में अलग हुए हैं, तो ऐसे ही है। सही है, बिल्कुल ऐसा है। बांग्लादेश भी पहले हिंदुस्तान ही था। हाँ सही बात है, लेकिन एक बात जो है वो अलहदा हो के बहुत आगे निकल गए और ये वहाँ पे किसी कर रहे हैं दोनों। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हमसे कहते हैं कि बांग्लादेश भी बहुत आगे है, बहुत आगे। टका हमसे काफी आगे निकल गया। कभी हम टके को कहते थे एक किस्म का कहने के लिए, उनका टका भी आज बहुत ज्यादा आगे निकल गया, तो हम तो खुद टके से भी नीचे आ गए हैं। खैर शानदार थी वीडियो। रेट्स पाकिस्तानी को ईमान देखे कि रमजान के अंदर 150 रुपए हमारे यहाँ गोभी है, आप अंदाजा लगा लें। तो इसके अलावा ये हमारी डबल है भाई, मुसलमानियत डबल से भी डबल है कि हम रमज़ान के अंदर जो है रेट्स हाई कर देते हैं। तो खैर अल्लाह ही संभालेगा इनको। मिलता है नई वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।